मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत फसिया गांव से लापता रौनक जमीर करीब 3 सप्ताह से लापता है, किंतु अभी तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। इस बीच उसके भाई मोहम्मद शाहनवाज आलम ने पूर्णिया एसपी से मिलकर अपने भाई मोहम्मद रौनक जमीर का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए न्याय के लिए गुहार लगाया है। अपहरण करने का आरोप मोहम्मद फारूक अंसारी, मोहम्मद शौकत, मोहम्मद साजिद आलम, मोहम्मद मिराज आलम, मोहम्मद परवेज आलम उर्फ बबलू पर लगाया गया है। शाहनवाज आलम ने मीडिया से बातें करते हुए बताया कि उसके भाई को नेपाल में किसी अज्ञात जगह पर छुपा कर रखा गया है और इन अपहरणकर्ताओं ने 7 लाख रुपए डिमांड किया है और कुछ देर के लिए उसे अपने भाई से मिलने भी दिया गया, जिसके बाद उन्होंने उन लोगों को 1.5 लाख रुपया भी दिया ताकि उसके भाई को सकुशल वापस किया जा सके। किंतु अब ये लोग 15 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं, अन्यथा उन्हें भी इसका अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। मोहम्मद शाहनवाज ने इस दरमियान क्या कुछ कहा, आप खुद सुन सकते हैं। एसपी ऑफिस में जो मेरा भाई 10 तारीख से 10 जुलाई से लापता है, तो एसपी ऑफिस में 26 तारीख को भी आवेदन दिए हम, 27 को भी आवेदन दिए, उससे पहले 19 तारीख को आवेदन थाना में दिए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। उसके बाद जो फारूक अंसारी है वो हमको बुला के बोलाया कि आपका भाई कहाँ है, हम तो सब जानते हैं, तो आपको हम मिलवा देते हैं, आप ज़्यादा उड़िए मत, केस को कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, ज़मीन को छोड़ दीजिए, अपना जो दखल किए मैं उसको छोड़ दीजिए, आप हम मिलाता हूँ। मजबूर लाचार हो गए, भाई मेरा लापता आज 20 दिन से, तो हम क्या करें। हम बोले ठीक है आपकी बात हम माने, तो उसमें खर्चा एक्स्ट्रा अलग से खर्चा लगेगा। हम बोले ठीक है, वो भी हम तैयार हो गए। फिर यहाँ से ये के नगर के हैं, एक परवेज़ नाम है, परवेज़ से बोला कि उससे मिल लीजिए। हम बोले कि के नगर में है तो हमारे एक आलम भैया जानने वाले हैं, तो हम बोले उनके पास भेज दिए, उनके थ्रू हम मिल लेंगे। तो वहाँ गए हम लोग, वो बोला कि ठीक है आप मेरे साथ जोगबनी चलिए। जोगबनी गए, नेपाल बॉर्डर पे जो पार जैसे करते हैं वहाँ पे होटल में रात में रुकाया हम लोग को। हम थे, मेरे जीजाजी थे, आलम भाई थे, परवेज़ था। दूसरे दिन सुबह हो करके वो लड़का से, भाई से मेरा मिलवा करके भाई मेरा बहुत कुछ बोलना चाहा, तो इसके साथ और भी वहाँ लोकल नेपाल के ही कुछ आदमी थे, तो भाई मेरा मतलब 2-3 मिनट वेट करवाया, बोला यहाँ से चलिए इटहरी से। फिर वहाँ से आ करके उसके बाद हमको बोला कि 7 लाख रुपया आप अभी दे दीजिए, हम कल आपका भाई को छुड़वा देंगे। और उसके बाद जो फ़ारूक पे केस किए हैं आप, फ़ारूक का नाम दिए, फ़ारूक का नाम को हटवा दीजिए, और जो ज़मीन है वो ज़मीन से दखल कब्जा अपना हटा लीजिए, वो ज़मीन हमको दखल कर देना, सारा कंप्रोमाइज़ अगर भाई चाहते हैं। तो हम उस समय लाचार बेबस होकर तैयार हो गए। उसको उसी जगह वहाँ मेरहाज, एक लड़का मेरहाज से मिलाया था, मेरहाज को 30,000 देने बोला, 30,000 वहाँ दिए, ये अभी खर्चा पानी के लिए। फिर आकर के उसी दिन रात में 70,000 परवेज लिया। परवेज लेने के बाद 28 तारीख को फिर परवेज सुबह हमको फ़ोन करता है कि हम नेपाल जा रहे हैं, अभी 1 लाख रुपया दीजिए, लाइन में जा रहा करके 1 लाख रुपया दीजिए। फिर हम 1 लाख रुपया उसको दिए। फिर उसके बाद वो बोला कि अभी 5 लाख रुपया तैयार रखिए। फिर हमको नहीं समझ में आने लगा, तो हम उसको बोले अब हम अभी पैसा नहीं दे पाएंगे, पहले मेरा भाई को लाइए, बाकी हम केस से कंप्रोमाइज़ हट जाएंगे, मेरा भाई को सही सलामत दे दिए, हम ज़मीन भी छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, क्योंकि हम हार चुके हैं। आज 20 दिन से प्रशासन के दरबार पे जा रहे हैं, थाना दौड़ रहे हैं, हर एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई मदद नहीं मिल रहा है हमको। हम परेशान हो गए हैं, हम खुद हार चुके हैं, पता नहीं कल मेरे साथ क्या होगा कहना मुश्किल है, हम डरे सहमे हुए हैं। अब इनका कहना है कि 10 लाख दो। फिर उसके बाद मेरे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के थ्रू डेली धमकी मिल रहा, जो मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, धमकी मिल रहा। कभी कह रहा लाइन में जा रहा तुमको माध्यम से मार देंगे, ऐसा गाली गलौज कर रहा, पैसा दो, इसका पैर भी लगाते हो, उसका पैर भी लगाते हो, ज़्यादा उड़ते हो, तुम भी कहाँ जाओ, भाई तो गया, ज़मीन गया, तुम भी कहाँ जाओ कोई पता नहीं, नहीं तो भाई को तुम्हारा वहीं सरवा देंगे। हम परेशान हो गए। हम गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं सारे प्रशासन से कि हमारा मदद करें, हमारे भाई को ला दें। हम परेशान, मेरा बाबूजी हार्ट के पेशेंट, उसका हालत बहुत नाजुक है। इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे भाई को ढूंढने में मदद करें। धमकी जो फ़ोन पर दिया है उसका क्या नाम है? उसका नाम परवेज़ है। उसका कहाँ का रहने वाला है लोग? ये आपका के नगर थाना के इधर कोई गांव है, वहाँ का है। वो सारा हम दिए हुए हैं। कोसी आलोक ने दूसरे पक्ष की बातें जानने की भी पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है, सच्चाई कुछ और है। बहरहाल मामला जो कुछ भी हो, किंतु इतना तो सत्य है कि मोहम्मद शाहनवाज और उनके परिवार के लोगों के द्वारा बार बार शिकायत करने के बावजूद भी
लापता युवक मोहम्मद रौनक जमीर को अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है और न ही पुलिस इस मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए किसी ठोस स्थिति पर पहुंचती हुई दिख रही है। उनका भाई 11 तारीख का जमीन किसी ब्रोकर को बेच दिया 15 डिसमिल, 9 लाख में उनका बात हुआ, 5 लाख उनको दिया, 4 लाख का एग्रीमेंट बना। उसके बाद वो लोग घूमने के पर्पज से, अय्याशी करने के पर्पज से नेपाल चला गया। नेपाल विराटनगर में जाके वो कैश में इंडियन करेंसी के साथ 2,63,000 कुछ रुपया के साथ वो नेपाल में अरेस्ट हो गया। ये 13 को अरेस्ट होता है नेपाल में, ठीक है। और नेपाल में अरेस्ट हो जाता है, वहाँ धरोती चलता है कि जितना अरेस्ट हुआ है उसका 300% मतलब 3 गुना जमा करके आप आदमी को छुड़ा के लेके आ सकते हैं। तो वो इस मामले में हमको लेके गया नेपाल। मेरा रिलेशन है वहाँ, रिलेशन के बहुत सारे लोग हैं। तो देखे हम, तो देखने के बाद पता चला कि वो जमा करना होगा। तो ये लोग हमसे 3 लाख रुपया लिए वहाँ होटल में, होटल के सामने में मौजूदगी में। मेरा एक रिश्तेदार है मेराज भाई, उससे ये इनको 3 लाख रुपया दिले, वही पैसा मांगते हैं तो वो हम पे उल्टा आरोप लगाते हैं। उनका भाई अभी तक जेल में बंद है। उनका तो कहना हुआ क्या कि आप ही लोग रंगदारी का रुपया मांग रहे हैं। नहीं, प्रशासन के सामने क्या बचा हुआ है, पर सारा रिकॉर्ड है वहाँ की कैसे पकड़ाया है। नहीं, गाली गलौज का ऑडियो सुना रहा था। तो गाली गलौज का हमको वो खुद गाली दिए हैं कि तुम कितना बड़ा हीरो है, तुम्हारा घर पे जाके मारेंगे, तुमको समझती है तो क्या। अच्छा, वो दिया तो आप भी दिए। वो दिया तो हम गाली दिए हैं। अगर हमको कोई गाली देगा तो हम भी उसको गाली देंगे। तो ये जो मामला है अपहरण का नहीं है? ये अपहरण का नहीं है, उसका पुलिस केस सारा कुछ वहाँ है। अच्छा, वो जमीन कौन लिखा लिया है उनसे? उनसे कुछ ब्रोकर लोग लिखाया है, कुछ बरसोनी का लड़का है। तो ये बीच में आप कैसे घुस गए इसमें? बीच में हम घुसे, उनका एक ठो भाई है रिश्तेदार बॉबी जी, वो हमसे चर्चा किए कि ऐसा ऐसा मामला है। तो हम बोले ठीक है, रिश्तेदार है मेरा, हम पता करते हैं सही में नेपाल में पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया है। जब पता किए तो सही में पकड़ाया हुआ था। तो इसी पर्पज़ से वो हमको लेके गए कि आपका बहुत सारे रिश्तेदार हैं वहाँ, आप हमको लेके चलिए। तो वो जाके खुद, पुलिस रिकॉर्ड है उनका। पहले से परिचय था उनसे? हाँ, बहुत पहले से परिचय था हमको। शाहनवाज से पहले परिचय? शाहनवाज से परिचय पहले हमको नहीं था, हम बॉबी को जानते थे। एक आलम जी हैं बनभाग। शाहनवाज से परिचय नहीं था और आप उनको 3 लाख रुपया दे दिए? शाहनवाज को नहीं दिए, बॉबी बीच में गारंटर बन गया, जिनको हम बचपन से जानते हैं। तो बॉबी गारंटर बना तो आप शाहनवाज को गाली कह दे रहे थे? शाहनवाज हमको रंगबाजी का बोला कि तुम पे रंगबाजी का केस करेंगे। अच्छा। हम ठीक है, तुम ढेर होशियार बनता है, तुम्हारा घर पे जाके गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब जाके उनसे तब जाके हम गाली दिए हैं। वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। वो भी दिया है? जी, पहले वही दिया। पहले वही दिया। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।